जय शिव, जय गोरक्ष। अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान ने जहां जहां पर साधनाएं की, तप किया, जहां जहां उनके चरण पड़े, उस भूमि को, उन तपोस्थली को वंदन प्रणाम। अभी 10 तारीख को गुरुवार के दिन गुरु पूर्णिमा थी। साधकों ने एक यज्ञ कर उसको बड़े सम्मान के साथ मनाया। एक बहुत अच्छा यज्ञ हुआ। अलख पुरुष गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि राजस्थान में है, गोरख टीला के नाम से। उस धरा पे, उस धरा को हम बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अलग पुरुष के द्वारा मुझे ये सिद्धि मिली। मैंने इस सिद्धि में एक, जैसे नाथ जी ने मुझे दिया कि क्या विधि अपनाओगे, कैसे करोगे, तो नाथ जी ने मुझे बहुत सारे रास्ते दिए। तो हमने एक रास्ता चुना, ध्यान। एक उससे प्रार्थना कि आप मेरे विकार हरो, ना कि जैसे दरबार चलाए जाते हैं कहीं भोग लगा के भंडारे करके केवल तेरे को ये चढ़ावा चढ़ाऊं तो मेरा कल्याण हो। ऐसे बीमारियों को शांत ना करके, अंडर प्रेशर ना करके, चाहे उससे प्रार्थना की और उसकी कृपा से हमारे विकार हरने लगे नाथ जी, और समस्याओं का निदान होने लगा। अभी बीते 2 वर्ष पहले कभी कभी गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि हम चले जाते हैं, हम उस भूमि को वंदन करते हैं। लोग वहां पे क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, सबके अपने रास्ते हैं। कौन रात जगा रहा, कौन वहां पे परमात्मा का नाम लेते लेते सिगरेट सिलगा रहा, कोई वहां पे अपने अंदर इस असर दिखा रहा किन्हीं शक्तियों के, और वो शक्तियां आके शराब मांग रही, कोई लोग शराब मांग रहा, शराब पी रहा, और सैकड़ों लोग उनके साथ श्रद्धा लेकर के जा रहे हैं। तो हमारा वहां पर जाकर ऐसा कुछ नहीं, वहां पर भी यही है कि उसका ध्यान करें, उस धरा को नमन करें। गोरक्षनाथ जी महायोगी हैं, अलग पुरुष हैं, मालिक हैं इस दुनिया के। तो उन्होंने हमें यज्ञ, ध्यान का रास्ता दिया और जन कल्याण का। तो हमें इसी पे चलना है। तो हम जाते बरसों से यही देखते लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और यज्ञ करके आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि शक्तियों के अंदर जाकर, साधना के पथ पे चलकर एक साधक को सिद्ध होने तक वो परमात्मा क्या क्या महसूस कराता है, कैसे दर्शन दे रहा, कैसे आया। एक साधक की जिंदगी में, उसके जीवन में साधना से शक्ति आई या कृपा से शक्तिदाता आया, परमात्मा आया, एक शब्दों के जरिए बता रहा है बस। वो अपने अनुभव, जो सही अनुभव है, कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और फिर कुछ परेशानियां लेकर लोग उसके पास आने लगते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया, बीमारियों को शांत नहीं, विकार रहित होने का एक रास्ता मिला। तो जितने लोग हमारे से जुड़े, उन सभी ने महसूस किया, जब यहां पर उसकी शरण में खड़े होकर प्रार्थना की, मेरे विकार हरो, कल्याण करो प्रभु, तो परमात्मा ने एहसास कराया 90% लोगों पे, जैसा मैं आपको बताता हूं। यूं ही चलता गया।
तो नाथ जी ने कहा कि मेरे जो तपोसतली हैं, ये सिद्धि आप कर रहे हैं, कृपा मेरी सिद्धि तू कर रहा है। नाथ जी ने मुझे कहा, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जो लोग हमारे से नहीं जुड़े हुए हैं, मुझे गोरक्षनाथ जी का साक्षात्कार हुआ, उन्हीं की कृपा से हम आगे बढ़े। और बिना धागे तबीज के जो लोग कहीं पर बलि वगैरह दे के अपनी बीमारियों का निदान करते हैं, एक मानसिक तौर पे, और कुछ नहीं है, तो परमात्मा ने कहा हम कुछ नहीं लेते, हम दाता हैं। ना हमारा शराब भोग है, ना मांस भोग है, ना कोई भी साधक जो हमारी शरण में है, ऐसा कुछ नहीं है उस सिगरेट की। ये लोगों ने अपने स्वाद बना दिए। एक ही रास्ता, ध्यान, प्रार्थना। तो जैसे हम जाते रहे अभी 2 साल पहले, तो जो गोरक्षनाथ जी की तपोसथली है, अब गोरक्षनाथ जी के तप और साधना के बीच एक बड़ा चमत्कार घटा इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में। जैसे कि सभी को पता है, ददरेवा के अंदर रानी बादशाह, उनके यहाँ संतान नहीं होती थी, तो अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से पद्मनाभ के अवतार जहर वीर ने जन्म लिया। बहुत तेजस्वी लड़का, तेजस्वी पुत्र हुआ उनके यहाँ। यूं मानिए, जहावीर को धरा पे आना था, ये बहाना था। असलियत में तो वो पद्मनाग है, पद्मनाग की एक शक्ति, पद्मनाग ही मानिए। तो अभी 2 साल पहले मैं गोरक्षनाथ जी के यहाँ बैठ के आ जाता, तो आवाज लगाई कभी यहाँ भी आओ। ऐसा सभी को पता है जो लोग जुड़े हैं। और हम जहावीर जी के स्थान पे गए, उन्होंने दर्शन दिए, तो मुझे ये एहसास हुआ कि लोग क्या क्या क्रियाएं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, कहीं शक्ति से कनेक्ट नहीं। उन्होंने अपने गुरुओं से क्या क्या क्रियाएं सीखी, ये भोग लगाओ, ये करो, ये पी लो, भजन चलते रहे तो परमात्मा का असर रहे, भजन बंद हो गया तो वो बंद हो गया। तो मैंने जो भी देखा, खैर जो भी कर रहे हैं लोग, तो अभी मैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि गुरु पूर्णिमा पे गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि पर एक यज्ञ किया, और सिद्ध पीठ के लोगों ने, सिद्ध शक्ति पीठ की तरफ से सम्मान में गोगा जी, जहावीर जी की समाधि पर सिद्ध पीठ की ओर से, फिर कह रहा हूं, सम्मान में उन्हें चद्दर समर्पित की, एक सम्मान के तौर पे। फर्ज बनता है। एक इतनी बड़ी शक्ति, मैं हैरान हो गया, आवाज मार के हमें आमंत्रित कर रही, बुला रही, आप यहाँ बैठे, आपने गोरक्षनाथ जी की शरण ली है, मैं भी गोरक्षनाथ जी की शक्ति से उत्पन्न हूं, होगा जन कल्याण। अब यज्ञ होता है, लोग चले जाते हैं। अब ये सिद्धि है, हम केवल यज्ञ करने नहीं जा रहे वहां पे, हम उन शक्तियों के द्वार पे खड़े हैं। जो लोग जुड़े हैं उन सभी को पता है, न जाने वो शक्ति कब हमें आवाज दे दे, कैसे कैसे प्रयोग में शक्ति आती है, वो क्या कृपा करने लग जाए। तो मेरे साथ सभी लोग मोस्टली एक एक करके चले गए, करीब 6 7 8 लोग रहे मेरे साथ, जिनमें आखिर के 2 दिन भी कुछ 2 लोग चले गए थे। तो जो लोग रहे, कुछ लोगों को शरीर में शारीरिक प्रॉब्लम, तो उन्होंने बोला आप बोलो क्या करना है। तो हमने उनकी बीमारियों को रखा और सामने बैठ गए।
तो जहां तक मैंने देखा कैसे लोग मान रहे, चौकियां लगा रहे, इससे उस परमात्मा का कोई लेना देना नहीं। हम परमात्मा को कैसे पाएं कि वो साक्षात हमारे ऊपर कृपा करे। एक आत्मा दूसरी आत्मा से प्यार करे। आत्मा तो शरीर में है। अब कोई शारीरिक तौर पे प्रताड़ित है तो एक इंसान दूसरे के दुख में खड़ा हो, जन कल्याण में खड़ा हो, आत्मिक तौर पे। जब हम किसी का हाथ पकड़ उसके जीवन को सुधारते हैं, किसी दुखिया के दुख का सहारा बनते हैं अंदर से, सेल्फिश माइंड से नहीं, तो वो परमात्मा कृपा करता है। क्योंकि हम आत्मा से जो करेंगे तो परमात्मा साथ देगा, और जो हम अपनी बुद्धि से करेंगे तो खुरदरी से करेंगे, सेल्फिश माइंड से करेंगे। आत्मा से कभी भी सेल्फिश माइंड से नहीं चल सकता, वो परमात्मा की डोर से चलेगा। तो ऐसा ही बीते 22 सालों में हुआ। तो मेरे साथ 6-7-8 साधक बात तक रहे, और मैं उन साधकों को कहूंगा कि वो कोई भी साधक अपनी वीडियो बनाकर अलग संदेश पे डालें कि आपने जाहरवी जी के स्थान पे बैठकर जो मैंने बोला, आपने शरीर में क्या महसूस किया, आपको क्या राहत मिली। किसी ने कुछ नहीं ऐसा बोला कि मैं ये चढ़ाऊंगा मेरा ये कर दे, विशेष कृपा। तो इस सिद्धि में वो परमात्मा के संदेश वाहक खुद आकर हमारा आत्म ज्ञान बढ़ाते हैं, अंतर ध्यान के द्वारा कृपा करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जितने सेल्स हैं उनको मेंटेन करते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, केवल कहने से, आत्मा से। लोगों का मैंने देखा, लोग एक कामयाबी के लिए जाते हैं, मेरे कारोबार चले, ये चले, वो चले, जिससे भगवान का कोई भी लेना देना नहीं। बहुत बड़ा विषय। मैंने एक अजीब कृपा देखी। हम यूं मानते थे वहां पे लोग क्या कर रहे, क्योंकि वो भी मैं देख रहा हूं जैसे हम कर रहे थे वहां पे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, सरेंडर है, समर्पित आत्मा से कर रहे थे, उस परमात्मा से कनेक्ट होके कर रहे थे। ना कोई साज बजा रहे थे, ना शराब चढ़ा रहे थे, ना किसी भोग की बात कर रहे थे। वो हमारी श्रद्धा, भगवान ने इतना दिया, वो खुद चल के हमें कह रहा है आओ बैठो, कल आना यहाँ पे, खुद ये मुझे आवाज दी। फिर वहां गए तो वो रिजल्ट मिले। हमारी नस नस का ज्ञान है, हमारी इंद्रियों का ज्ञान है। तो मैंने देखा जाहरवीर गोरक्षनाथ जी की कृपा से, पर लोगों ने परमात्मा को एक तमाशा बना दिया, सरेंडर नहीं है, समर्पित नहीं है। मैं तेरा ये कर दूंगा, ये हो जाए, ये हो जाए, ये। कोई शोर शराबा नहीं, कोई ढोल नहीं, नगाड़े नहीं, कुछ। सुनने में जाकर केवल उसको समर्पित होना है और वो आपके साथ खड़ा है। तो मैं करीब 7 दिन वहां पे रुका, बहुत कुछ मिला। मैं सभी को यही संदेश दूंगा इस वीडियो के जरिए, आप जन कल्याणक बनिए, इस सिद्धि को अपनाइए। ये सिद्धि जब आप महसूस करेंगे तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। मैं बार बार कहता हूं, बहुत कृपा है उसकी। सभी के पास धन है, समय है, कमी है तो समर्पण की, आस्था की, भावना की। सेल्फिश होके कभी मत जाएं भगवान के द्वार पे, समर्पित होके जाएं, सरेंडर होके।
और आपके पीछे भी लाइन में लगे लोग, आगे भी लगे, दाएं भी लगे, बाएं भी लगे। हमारे दिमाग में हमेशा एक ही रहता है कि इसको पीछे कर दूं, मैं ही चलूं बस। ये भी भगवान देख रहा है। कोई हीन भावना ना हो, कोई जात पात ना हो, अमीर गरीब ना हो, कहीं पर किसी प्रकार का कोई संकोच ना हो, द्वेष ना हो। मैंने अपने यही जीवन में देखा। तो परमात्मा को कैसे पाए? जन कल्याण के द्वारा, ऊंच नीच को मिटाकर। जिनके अंदर आत्मा है उन सभी के अंदर परमात्मा है। आत्मा जिनके अंदर भी है वो एक परमात्मा की तरफ से एक संदेश वाहक की तरह काम करता है। आपका सब नोट कर रहा है, आपके कर्म। जब हम देह त्याग कर उसकी शरण में जाते हैं तो सारा हिसाब होता है हमारे कर्मों का। कहते हैं ना, जो हम भोग रहे हैं संचित कर्मों का फल है। ये सत्य है, मैंने इस सिद्धि में पाया। और कोई बहस करे कुछ पढ़कर, उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं। अगर आप चाहते हैं कनेक्ट हो, आपके दुखों का निवारण हो, कृपा हो, तो जुड़े इस सिद्धि से। अब काफी लोगों को बीमारियां हैं, हमारे पास भी ऐसा हो। देखो, मुक्ति, हमारे शरीर से विकारों की मुक्ति, किसी ने चौकी छोड़ दी उसकी मुक्ति, रोग की मुक्ति जिसने बनाया उसके द्वारा उस वर्कशॉप में। परमात्मा की गति सहज जरूर है, पर 100% रिजल्ट है समर्पण के साथ। ये नहीं आंखें बंद करके तो खड़े हैं उसके सामने, पर दिमाग और बुद्धि में ये चल रहा है, मन में होगा या नहीं होगा, देख लेते हैं। यहां भी इन खोखले विचारों को त्याग दो, देखो रास्ते निकलेंगे। तो स्थान कोई भी है भगवान का, वहां तक लोग नहीं पहुंचते। आपने देखा होगा, बड़े बड़े स्थानों पे लोग जाते हैं, बीमारियों के उतारे उतार आते हैं, शांत क्रियाओं के द्वारा नेगेटिविटी फैला देते हैं। उन लोगों को वो बीमारियां लग जाती हैं। हमने देखा कि मैं वहां गया था, एक आदमी उतारा उतारा आ गया था, मैं उसके द्वारा आ गया, भटक रहा हूं। और आपको एक बात का हमेशा एहसास होना चाहिए कि जहां पर भी भगवान का नाम पड़ गया, परमात्मा का नाम पड़ गया, वो कभी छोटा बड़ा नहीं है। आत्मा भी परमात्मा का स्वरूप है। तो वो जितने सिद्ध, वो महात्मा, वो परमात्मा, वो उसकी कृपा से आए संदेश वाहक, वो अंश, वो अवंतरित शक्तियां, सभी पे उस परम पिता परमात्मा की, उस महादेव की असीम कृपा है। जो मैं सिद्धि कर रहा हूं कि और आगे सिद्धि कभी पूरी नहीं होती। कभी कोई सोचे कि मैं सब कुछ बन गया। हर रोज परमात्मा नए नए रास्ते निकालता है। और जब आप गहराई में चिंतन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और जिन शक्तियों को आप यूं मानते हैं, भाई जो गलत करेगा गलत पाएगा। अब लोग देखते हैं वहां पे बलि दी जाती, हो जाएगा। तो जैसे कबीर साहब और रविदास जी ने बैठकर एक बात की, तो कबीर साहब के टाइम में ऐसे कसाईयों का पड़ोस था, वहां पे बकरों के गले काट दिए जाते, और वो एक गोष्ठी में बैठकर रैदास जी को कबीर साहब ने कहा ऐसा हो रहा वहां पे, और बड़ा चिंता में हूं मैं। तो जो रैदास ने कहा, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो इस दुनिया को नहीं देखना कि वो वहां पे बलि दे रहा है, शराब दे रहा है, ये भला हो जाएगा, ये हो जाएगा।
जो करेगा सो भरेगा। पर आप मत कीजिए, आप शरणागत होइए आत्मा से, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी है उसमें एक ही प्राकृतिक है, उस परमात्मा की गति है, उसका एहसास है, उसका बीज है, उसका अंश है, उसकी कृपा है, वो है आत्मा। तो आत्मिक तौर पे समर्पण ही हमें परमात्मा से मिलाता है, ये याद रखना है। हम कोई भी भोग दें, कोई भी भोग, मांसाहार ना हो, जीव हत्या ना हो किसी की, उसमें किसी की आत्मा भी दुखी ना हो उसमें, नारियल है, कोई अच्छी मिठाइयां हैं, उसने हमें बहुत दिया, हम वहां पे किसी भी स्थान पे जाते हैं, खूब दान दक्षिणा भी करें उस स्थान को बढ़ाने के लिए, अच्छा भोग भी लगाएं, चद्दर चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं। आस्था ये ना हो कि इन दिनों में वहां पे चढ़ता है, बस इन दिनों में, ये बहुत गलत बना रखा है। क्योंकि परमात्मा हर जगह विराजमान, जैसे जारवीर जी के स्थान पे गए, अब लोग मानते ही क्षत्रिय है, मतलब एक अक्षेत्रीय शक्ति है, मतलब कुछ एरिया की मानने की, ऐसा नहीं है। पद्मनाभ की अवंतरित शक्ति, पूरी भूतल में उसका शासन, उसकी कृपा। तो ये अक्षेत्रीय शक्ति कैसे होती है कि ये एक ही अक्षेत्र की है, ये गोरख की कृपा है। पद्मनाभ की अवंतरित शक्ति है, ये पद्मनाभ की, मैंने एहसास किया। तो समर्पण के साथ, ये ना देखें यहाँ पे लोग शराब चढ़ा रहे हैं, आप अपने कष्ट निवारण के लिए किसी को ढूंढ लेते हैं, आपको लेटा लेटा के वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, आपसे दारू मंगवा रहा है, शराब मंगवा रहा है। आत्मा के रूप में बैठा ये भगवान सभी के अंदर विराजमान है। समर्पण के साथ इसकी डोर उससे जोड़े रखें, उसका ध्यान करें, उसकी कृपा पाए। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कष्टों, किन्हीं भी कष्टों के द्वारा, किन्हीं परेशानियों में है, डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर है, स्थान का भी नंबर है, आप बात कर सकते हैं। और अभी 7 अक्टूबर को, मतलब ये अक्टूबर माह में पूर्णिमा के दिन वहां पे यज्ञ होता है, नवरात्रि के बाद आता है ये जो पूर्णिमा, हर साल वहां पे मैं जाता हूँ। कोई भी वहां पे जुड़ना चाहे, मिलना चाहे, मुझसे मिल सकता है। जो हमारा स्थान है उसका एड्रेस दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। रविवार के दिन ये परमात्मा की एक क्लास लगती है, वहां पे इस ज्ञान के बारे में बताया जाता है, जुड़ा जाता है। आपको जो परेशानियां हैं इनका निदान कैसे हो, ध्यान कैसे करें, ये समझाया जाता है। तो फोन करके आप समय पे पहुंचें, जो जुड़ना चाहते हैं, उसकी असीम कृपा पाएं, अंतर ध्यान करें, आत्म जागृत हों और जन कल्याणक बने। मुझे आपको यही संदेश देना था। मैं फिर कहूंगा, ये उल्टे सीधे भोग देव भोग नहीं है, दैत्य भोग है। आप किसी जीव हत्या करके अपनी जान को बचा रहे, समझना, आपको समर्पण जरूरी है। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम, पद्मनाभ को वंदन, जहारवीर को भी वंदन, और अलग पुरुष गोरक्षनाथ की कृपा तो है ही, उनके चरणों में तो सरेंडर है। तो मैंने देखा हर कोई शक्ति, पर लोग भ्रम में डूब के अपना जीवन खराब कर रहे हैं, उल्टे सीधे। कैसे मानना है शक्ति को, कैसे वहां तक पहुंचे, उस कृपा तक, ये देख। तो सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, ओम अलग सभी को, सनातन धर्म की जय, प्रणाम सभी को।